नमस्कार। आज हम अभी आ पहुंचे हैं गिरिडीह स्टेडियम। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं, जो ड्राइवर हैं और उनके साथ जो रहने वाले हैं, वो सारे आज भूख हड़ताल पर हैं और ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। क्या मांगे हैं इनकी मांगे हैं कि हमारे जो 3 महीने के बकाया है वो दे दो, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो परेशान करती है मुझे बार बार, ये करना बंद करो। ऐसे बहुत सारे और भी मांगे हैं इनकी। आइए हम बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष से, क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या मांगे हैं आप। आगे जाइए। जी सर, नमस्कार। हम लोगों को पिछले 3 महीना से पेमेंट नहीं दिया गया है और ये चौथा महीना चल रहा है, और दुर्गा पूजा का जैसा टाइम में भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिली। और हम लोगों का कहना है कि हर साल कंपनी आती है और चली जाती है, तो हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि आप हम लोग को स्थायी कीजिए। कंपनी के द्वारा हम लोग नहीं काम करेंगे, हम लोग सरकार के द्वारा काम करेंगे, ताकि हम जो भी कंपनी आती है 1 महीना 2 महीना का पेमेंट एक चल जाता है। तो सरकार हम लोग पे ध्यान दे, और हम न्यूज़ के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारी 6 मांग है, जिसमें सबसे पहला मांग है 3 महीना का हम लोग को बकाया पैसा को पूरा किया जाए। दूसरा मांग है हम लोग का स्थायी किया जाए। तीसरा मांग है कि हम लोग जो है वो आउटसोर्सिंग के अंदर में काम नहीं करेंगे। तीसरा नंबर हम लोग PF जो नहीं करता है वो हम लोग किया जाए। चौथा हम लोग का मांग है कि मानदेय का भुगतान निश्चित समय पर हो। समय जो हम लोग को जो आज 1 तारीख है तो मिलता है 10 तारीख पर, कभी मिलता ही नहीं है। हम लोग को मानदेय भुगतान निश्चित समय पर हो, और यही सब हम लोगों का मांग है। तो अभी कौन सी आउटसोर्सिंग कंपनी आपके के अंदर आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, अभी कौन सी आउटसोर्सिंग है जिसके अंदर काम? अभी हम लोग JVK के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये इससे पहले भी कोई दूसरा कंपनी? हाँ, JHL थी, तो वो कितने दिन काम किया? उसके अंदर हम लोग पिछले 7 साल से झारखंड में सेवा दे रहे हैं। एम्बुलेंस जो है तो 108 जो एम्बुलेंस है, ये 7 साल से गिरिडीह में संचालित है और चल रही है। और हम लोग इसके अंदर में काम किए हैं लगभग 5 साढ़े 5 पहले वाला कंपनी। वो कंपनी का बिल हम लोग 2 महीने का पैसा वो कंपनी PF देती थी, क्योंकि पेमेंट समय पर नहीं देता था। कभी 3 महीना का पेमेंट बाकी, कभी 5 महीना का पेमेंट बाकी, 1 महीना का दे रहे। हम लोग बहुत गरीबी से हम लोग झेले उसको। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हर कंपनी आए हम लोग का शोषण करे, इसलिए शोषण करना बंद कीजिए। तो अभी जो कंपनी जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं वो कितना पैसा आपको देती है? वो हम लोग को 12,000 कुछ रुपये देती है, और उसमें फिर 1 साल के बाद वो बदला जाती है, और फिर वो 2-3 महीने का पैसा रख लेती है। जब लास्ट हो जाता है तो कंपनी का जब टेंडर खत्म हो जाता है तो क्या करती है, जाते समय 2 महीना का पेमेंट करती है। तो इसकी शिकायत आप आपको? इसकी शिकायत हम लोग किए हैं, आप CS को किए हैं, उसके बाद बन्ना गुप्ता जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उसको किए हैं। यहाँ तक कि हम लोग मुख्यमंत्री का भी कान में दिए, मुख्यमंत्री हम लोग का बात को सुन दे रहे हैं। और दूसरा उसको क्या कहते हैं? उसको EMT बोलते हैं, टेक्नीशियन। तो दोनों का सैलरी 12,000 दोनों के बराबर, दोनों ड्राइवर हैं और EMT है, दोनों का सैलरी दोनों के बराबर। तो कितने घंटा आप लोग ड्यूटी करते हैं? ड्यूटी हम लोग को बोल के वहाँ से भेजा था कि 8 घंटा ड्यूटी करना, लेकिन यहाँ पे 12 घंटा करके ड्यूटी ले रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी को तबीयत खराब हुई है, कोई भी ड्राइवर को चाहिए, EMT को, फिर हम 24 घंटा 36 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। गाड़ी उसका जो है वो ऑफ रोड नहीं होता है, गाड़ी चलते रहता है, क्योंकि ये इमरजेंसी सेवा है। और हम लोग इमरजेंसी सेवा को जिस तरीके से दिल से कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग का दिल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम लोग बाल बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोगों को इतना शोषण किया जाता है कि क्या बताएं आपको। और अगर हम एक दिन बोलेंगे सर पैसा नहीं आया सर, आज 10 दिन हो गया सर, तो ड्यूटी करना तो करो, नहीं तो हटा देंगे, और जिसको जाना रिजन लिख करके जाओ, इस तरीके से धमकी दिया जाता है कंपनी द्वारा। और हम लोग को बोला गया 4 को आप लोग का छुट्टी है, तो छुट्टी भी हम लोग को नहीं मिलता है, और हम लोग से ड्यूटी 31 दिन करवाता है, सैलरी जो है 26 दिन का देता है। यानी सप्ताह में 1 दिन ऑफ है, वो ऑफ नहीं मिलता। केवल बोलता है आज तक हम लोग को ऑफ नहीं मिला। किसी को मिला आज तक? कैमरा इधर भी घुमा लीजिए, किसी को मिला आज तक? आपका दूसरा कोई आरोप है? क्या आरोप है कि ट्रेनिंग के नाम पर आपसे पैसा लेते हैं? कौन लेता है? जो जैसे टेंडर खत्म होती है दूसरी कंपनी आती है, उसी वजह जब ट्रेनिंग होता है बोला जाता है कि आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, उसकी एवज में आपको उसका चार्ज जो है जितना हो उसका चार्ज वो लगेगा, तब आपको दिया जाएगा।
यानी आप जो रेगुलर काम कर रहे हैं 5 सालों से 7 सालों से, तो उसके बाद भी बीच में आपको ट्रेनिंग करनी है, दूसरी कंपनी आती है हाँ दूसरी और वो ट्रेनिंग दूसरी कंपनी आती है तो कहती है फिर से ट्रेनिंग करो, उसका पैसा लिया जाता है। कितना पैसा लिया जाता है? 25,000 एमटी का 25,000 है, पायलट का कुछ उसके नाम से 25,000 नहीं दीजिएगा तो उनको नहीं मिलेगा। अभी 25,000 नहीं देंगे तो फिर हमारा नौकरी खत्म। हाँ वो खत्म हो जाएगा हम लोग का। जितना कंपनी देंगे तभी हम लोग ड्यूटी कर सकते हैं, नहीं देंगे तो नहीं कर सकते। यानी कि साल में 2 महीने का सैलरी आपको ट्रेनिंग में खर्च करते हैं जी और 2 महीने की सैलरी इनको नहीं मिलेगी। कंपनी चली जाएगी तो 2 महीने की सैलरी लेके चली जाएगी और 2 महीने की जो सैलरी है वो इनको नहीं मिलेगी। वो ट्रेनिंग के नाम पर 25,000 रुपया ले लेंगे। क्या यही बात है? इस हिसाब से हम लोग को साल में 8-9 महीना का सैलरी मिलती है। गाड़ी अगर खराब होती है उसमें ये EMT पायलट का क्या गलती है, उसमें भी हम लोग का पैसे काटी है। ऑफ रोड होती है गाड़ी उसमें ऑफ रोड होने पर भी इनकी सैलरी काट ली जाती है। और किसी को कोई समस्या बताइए। और सरकार की ओर से जो टेंडर दोनों का मिली भगत जो चल रही है, दोनों कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का दुकान खोल के रखा हुआ है। क्योंकि सरकार से जीवीके टेंडर लेती है, मोटा रकम वसूल करती है, फॉल्स केस दिलाती है। जब कहीं वैसा कोई मरीज नहीं मिलता है, कर्मचारियों के ऊपर में जोर बना के, दबाव बना के फॉल्स केस करवाती है, मोटा रकम ऐंठती है सरकार से कंपनी। और सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से दोषी है, ये मानते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी प्रेशर करके और काम करवाई जाती है कंपनी के द्वारा। 108 एम्बुलेंस जो चालू हुआ 2017 में लॉन्च हुई थी और उस समय से जेडेचल कंपनी को टेंडर मिला और उस तरह से उनको 5 साल का टेंडर मिला और 22 में ख़त्म होना था, वो किसी कारण से 23 में उसका टेंडर खत्म हुआ और उस समय से हम लोग का बकाया 2 मंथ का वो जेडेचल कंपनी रख ली और उसके बीच में तुरंत जीवीके MRI ग्रीन हेल्थ सर्विस को टेंडर मिलती है और ये ले लिया गया, इनको टेंडर दिया गया। इनको बोला गया कि नहीं, आप लोग को जो भी बकाया पेमेंट है वो पेमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग गाड़ी को मूव कर देना। हम लोगों ने ठीक है 3 महीना का बकाया पेमेंट किया, 2 महीना का रख दिया। जीवीके MRI ग्रीन हेल्थ सर्विस आई, ये बोला कि 26 दिन ड्यूटी करना है आपको, 30 दिन में 26 दिन ड्यूटी करना है, 26 दिन का पेमेंट मिलेगा। 30 दिन अभी 2-4 दिन जो ड्यूटी एक्स्ट्रा जो कीजिएगा उनके लिए पेमेंट आपको अलग से दिया। लेकिन आज तक हम लोग 30 दिन ड्यूटी किए हैं और 4 दिन तक को पेमेंट नहीं मिला। एक कंपनी में ना हम लोग को PF है, SI है, ना दुर्घटना बीमा की है। दूसरा से बहुत लगभग 3 से 4 ड्राइवर एवं EMT का दुर्घटना में मौत हो गई। आज तक उनको कोई बीमा के द्वारा कोई भुगतान नहीं किया। इस प्रकार से और जगह से दुमका से आ जा रहा था रेफर पेशेंट लेकर के धनबाद, उसमें भी EMT का पैर टूट गया, उसमें भी कोई दुर्घटना बीमा का कोई पैसा का लाभ नहीं मिला। इस कंपनी का भी टेंडर जहाँ तक हम लोग को पता चल रहा है कि इसका भी टेंडर अब खत्म होने को है और ये 2 महीना का पेमेंट हम लोग को बकाया रख लिया। इस तारीख को 2 महीना हो जाएगा, 5 तारीख को 1 महीना हो रहा है और अभी तक पेमेंट नहीं किया। दशहरा सामने, दुर्गा पूजा था, हम लोग को भी घर परिवार में खरीदारी करनी है, कुछ जो भी हमारे पूजा में सामग्री लगते हैं वो सबको भी खरीदारी करनी है, उसके लिए पेमेंट हम लोग को कुछ नहीं मिला। हम लोग दूसरे जगह से महाजन से पैसा लेकर के मजदूरी ब्याज पे उसको उठा करके हम लोग को घर चलाना पड़ा और पूजा हम लोग को पास करना पड़ा, लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए कोई जानकारी नहीं मिली है। जिसके कारण इससे पहले भी हम लोग यहाँ के स्थानीय विधायक गिरिडीह को भी दिए थे, इस प्रकार से हम लोग को पेमेंट नहीं हो रहा है। नहीं होने से हम लोग सत्रों से धरने में जाएंगे, उन पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी से भी बात हुई, वो भी बोला कि हम सदन में रखेंगे, बात कैबिनेट में रखेंगे और इस पर हम लोग अमल करेंगे, उनसे भी नहीं हुई। कृषि मंत्री अभी जो है दीपिका पांडे सिंह, उनके यहाँ भी हम लोग का जो वहाँ का लोकल कर्मचारी लोग हैं वो भी जाके मिले, उन लोग भी रखा, लेकिन उन लोग को भी बोला कि ठीक है इस पर हम लोग सरकार के पास रखेंगे और उचित जो भी होगा हम लोग इस पर निर्णय करेंगे। लेकिन आज कल भी कैबिनेट का फैसला हुआ तो इस पर निर्णय नहीं आया है, जिसके कारण अंततः हम लोग भूख हड़ताल पर आज से अनिश्चितकालीन जा रहे हैं। तो ये जिले 137 गाड़ी है, 137 गाड़ी इंटू 4 स्टाफ, 12 घंटा ड्यूटी रहता है, 2 MT 1 पायलट, फिर 12 घंटा 1 MT 1 पायलट। टोटल गाड़ी हमारे आज से खड़ी रहेगी गिरिडीह जिला के लिए। ऑल ओवर झारखंड में खड़ा है, बसरते हम लोग यहाँ गिरिडीह में भी है, बोकारो भी उसी प्रकार से, गुमला भी है, रांची भी है, पश्चिम और पूरा झारखंड आज से बता दिए। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे, तुमको मिला? नहीं मिला, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? TheFollowUp.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in